का बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला तो बिल्कुल ठीक था। पीसीबी को जाहिर सी बात है कि बात अच्छी नहीं लगी। तो इस वक्त ये न्यूज़ चल रही है हर तरफ के फखर ज़मान ने रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला कर लिया है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं आप सबके लिए और आप सबको बताऊं कि असल में चल क्या रहा है इस वक्त। दरअसल एक महीना पहले पीसीबी ने एक कनेक्शन कैंप बनाने का फ़ैसला किया। कनेक्शन कैंप बनाने का मतलब ये है कि एक मीटिंग रखी पीसीबी ने, जहां पर खिलाड़ी और मैनेजमेंट और चेयरमैन वो सब बैठ के एक साथ डिस्कस कर सकें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मैनेजमेंट जो है वो अपनी बात रख सकती थी, खिलाड़ी जो है वो भी अपनी बात रख सकते थे। तो एक समझ ले डिस्कशन करने का एक ज़रिया था ये मीटिंग जो थी। अच्छा, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि फखर ज़मान ने मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें कहीं। मैनेजमेंट की आप ऐसे इस बात को ले लें कि मैनेजमेंट की कुछ पोल खोल दी फखर ज़मान ने शिकायत की चेयरमैन साहब से कि ये लोग काम जो है वो ठीक से नहीं करते। आप अक्सर खिलाड़ियों की सर्जरी की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट की सर्जरी जो है वो कब करेंगे। तो ऐसा कुछ कहा था फखर ज़मान ने। अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि क्या कहा फखर ज़मान ने क्या नहीं, क्योंकि असल में मुद्दा कुछ हो रहा है, यहाँ पे बात कुछ और चल रही है कि फखर ज़मान ने रिटायरमेंट लेने का फैसला क्यों। जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा था, सेकंड टेस्ट जब चल रहा था, तो बाबर आजम को ड्रॉप किया गया। अब मैं इसके बारे में तो ऐसा सोचता हूं कि बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं थी बाबर आजम की। ऐसा नहीं है कि आप उससे दुश्मनी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बेस पे, मतलब परफॉर्मेंस ना होने की बेस पे बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था। तो ये किया था मैनेजमेंट ने, बाबर आजम को ड्रॉप किया था। और उसके बाद फखर ज़मान का ट्वीट आया था कि इट्स वेरी सैड कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि वो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। बाबर आजम को बेसिकली वो कह रहा था कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर वहाँ पे पीसीबी को जाहिर सी बात है कि बात अच्छी नहीं लगी और एक किस्म का फखर ज़मान को इस वक्त सस्पेंड किया हुआ है पीसीबी ने फखर ज़मान को सस्पेंड किया हुआ है। फखर ज़मान से जवाब मांगा है कि ये फखर ज़मान तुमने क्या किया। बेसिकली ये चल रहा है। पीसीबी ने ये पूछा, मैनेजमेंट ने ये पूछा फखर ज़मान से कि ये तुमने क्या किया। वो अब उसका जवाब अभी तक पीसीबी को नहीं आया फखर ज़मान का, ये खबर चल रही है। और फिर जब रिसेंटली कप्तान का ऐलान किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो चेयरमैन साहब ने भी कंफर्म किया था इस बात को कि फखर ज़मान का ये सब कुछ चल रहा है, कि उसने कुछ बात की थी, एक ट्वीट किया था, उसके बारे में हम फखर ज़मान से सवाल जवाब जो है वो मांग रहे हैं। एक और बात भी चेयरमैन साहब ने कही थी कि फखर ज़मान इंजर्ड भी है, वो नी का मसला है, वो भी है। असल में मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर अगर कोई बात करना चाहता है तो सीधा वो मैनेजमेंट से बात कर ले। अगर आप मीडिया में जाके बात करते हैं तो फिर तो ऐसा ही लगता है कि आप अपनी इन्फ्लुएंस रखना चाहते हो, कोई किसी बात पर आप अपनी इन्फ्लुएंस रखना चाहते हो, आप मसले का हल नहीं ढूंढ रहे, ऐसा लगता है। तो इसलिए पीसीबी का ये फैसला आया, जिसके मैं तो बिल्कुल फेवर में हूँ। अब देखेंगे कि पीसीबी क्या फैसला लेता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और इस सारे ड्रामे की वजह से इस वक्त ये न्यूज़ फैली हुई है कि फखर ज़मान अपनी रिटायरमेंट लेना चाहता है क्रिकेट से। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर भी ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।